19वीं सदी में सिरदर्द के इलाज के लिए कुछ इस तरह से वाइब्रेशन थेरेपी की जाती थी। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं 1890 के दशक की है। इस वीडियो में आप इतिहास से जुड़ी ऐसी ही 18 इंटरेस्टिंग बातें जानोगे, सो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। नंबर 2, एला हार्पर एक अमेरिकन लड़की थी। ये एक रेयर कंडीशन के साथ पैदा हुई थी, जिसकी वजह से इनके घुटने पीछे की ओर मुड़े हुए थे। इस कंडीशन को कंजेनिटल जेन्यू रिकर्वेटम कहा जाता है। क्योंकि एला हार्पर अपने दोनों हाथ और पैरों के साथ चला करती थी, इसीलिए इनको कैमल गर्ल कहा जाने लगा। नंबर 3, रॉबर्ट वैडलो, जो कि 1918 में अमेरिका में पैदा हुए थे। ये इतिहास के सबसे लंबे इंसान थे। जब रॉबर्ट पैदा हुए थे तब वो एक नॉर्मल बेबी जितने ही थे, लेकिन जब वो 6 महीने के हुए तब रॉबर्ट के पेरेंट्स को ये एहसास हुआ कि उनके बेटे के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। 6 महीने की उम्र में रॉबर्ट का वजन 30 पाउंड्स था, जो कि 6 महीने के बच्चे के लिए दोगुना है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब रॉबर्ट 6 साल के थे तब उनकी हाइट 5 फुट 7 इंच थी और वो ऐसे कपड़े पहनते थे जो कि एक 17 साल के लड़के को फिट आएंगे। नंबर 4, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये लंदन की एक फीमेल ट्रेन कंडक्टर की है। ये तस्वीर 1916 में ली गई थी। उस वक्त फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। क्योंकि पुरुष युद्ध के लिए गए हुए थे तो उस दौरान महिलाएं सामने निकल कर आई और उन्होंने दिखाया कि वो पुरुषों वाले ज़रूरी काम संभालने में समर्थ हैं। जब विश्व युद्ध खत्म हो गया तो इस तरह के सभी काम फिर से पुरुषों तक ही सीमित होकर रह गए। नंबर 5, प्राचीन रोम में अगर कोई व्यक्ति अपने रिलेटिव का कत्ल कर देता तो ऐसे कातिल के लिए एक अजीबोगरीब सजा थी। कातिल को एक कुत्ते, बंदर, मुर्गे और सांप के साथ एक बोरी में बंद करके समुद्र में फेंक दिया जाता था। नंबर 6, रोम के राजा तार्क्विन हर उस इंसान को सूली पर चढ़ा देते थे जो सुसाइड कर लेता था या सुसाइड करने की कोशिश करता था। चाहे वो इंसान मर ही क्यों ना गया हो, फिर भी वो उसे सूली पर चढ़ाते थे। ऐसा इसलिए कि लोग सुसाइड करने से पहले 100 बार सोचें कि अगर उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की तो मरने के बाद उनके शरीर के साथ ऐसा किया जाएगा। नंबर 7, एस्कलस एक एंशंट ग्रीक ऑथर थे। इनकी मृत्यु तब हुई जब आकाश में उड़ते हुए एक बाज ने एक कछुए को नीचे गिरा दिया और वो कछुआ एस्कलस के सिर पर आकर लगा। कछुए के उनके सिर पर टकराने से उनकी मृत्यु हो गई। ये कहा जाता है कि बाज ने एस्कलस के गंजे सिर को पत्थर समझ लिया था और उसने सोचा था कि पत्थर पर टकराने से कछुआ मर जाएगा। नंबर 8, आज से करीब 2455 साल पहले एक ग्रीक फिलोसोफर एनाक्सागोरस को सिर्फ इसलिए एथेंस शहर से बाहर निकाल दिया गया था क्योंकि उसने ये कह दिया था कि सूरज सिर्फ प्रकाश का चमकता हुआ एक सर्कल नहीं है, बल्कि ये आग का एक बहुत बड़ा गोला है। नंबर 9, पीसा की ये मीनार अपने झुके होने के कारण काफ़ी फेमस है, लेकिन शायद ही आप जानते हों कि पीसा की ये मीनार कभी भी सीधी नहीं थी। ये मीनार इसके कंस्ट्रक्शन के दौरान ही झुकना शुरू हो गई थी। ऐसा इसलिए क्योंकि इमारत की बुनियाद अनस्टेबल सॉइल पर रखी गई थी। 12वीं सेंचुरी में जब इस इमारत के 2nd फ्लोर पर काम चल रहा था तभी ये मीनार एक तरफ झुकना शुरू हो गई थी। नंबर 10, जॉन स्मिथ नाम के इस व्यक्ति के बारे में ये कहा जाता है कि इसने करीब 137 साल की लंबी उम्र गुजारी थी। माना जाता है कि ये 1785 के करीब पैदा हुए थे और 1922 में इनकी मृत्यु हुई थी। नंबर 11, करीब 1000 सालों से चीन की औरतों में ये रिवाज था कि वो बचपन से ही अपने पैरों को बेहद दर्दनाक तरीके से कसकर बांधे रखती थी ताकि उनके पैर ज़्यादा लंबे ना हो पाएं। चीन के लोग मानते थे कि औरतों के लिए छोटे पैर काफ़ी आकर्षक होते हैं
1911 में इस प्रैक्टिस को बैन कर दिया गया था। नंबर 12, एंशंट इजिप्ट में एक 13 साल के लड़के या लड़की को एडल्ट मान लिया जाता था। नंबर 13, 213 बीसी में चाइनीज एम्परर किन शी हुआंग ने ये ऑर्डर दिया कि चाइना में जितनी भी पुरानी किताबें हैं उन सभी को जला दिया जाए। ऐसा उन्होंने इसलिए किया था ताकि स्कॉलर उनके शासन को पुराने राजाओं के शासन से कंपेयर ना कर पाएं। बहुत से स्कॉलर्स ने अपनी जान को जोखिम में डालते हुए बहुत सी किताबों को जलने से बचाया था। नंबर 14, इसके अगले ही साल चाइनीज एम्परर किन शी हुआंग ने चाइना के 460 सबसे महान स्कॉलर्स को इकट्ठा किया और उन सभी को एक मास ग्रेव में जिंदा दफना दिया। वो दौर बुद्धिमान लोगों के लिए बहुत अच्छा समय नहीं था। नंबर 15, प्राचीन रोम के लोगों में ये विश्वास था कि एक मर चुके इंसान की आत्मा कुछ विशेष मानव बलिदान मांगती है। इसलिए प्राचीन रोम में ये प्रथा थी कि अगर शाही खानदान के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती तो उस इंसान की कब्र पर ह्यूमन ब्लड को बहाया जाता था और इस तरह के सैक्रिफाइस के लिए ऐसे गुलामों को चुना जाता था जो काफी सुस्त होते थे। नंबर 16, फिलीमोन एक ग्रीक पोइट और प्ले राइट थे। ये अपने ही एक जोक पर इतना ज्यादा हंसे थे कि बहुत ज्यादा हंसने के कारण इनकी मृत्यु हो गई। नंबर 17, करीब 2500 साल पुरानी बात है। एंशंट ग्रीस के मैराथन शहर में पर्शिया और ग्रीस के बीच एक प्रसिद्ध लड़ाई हो रही थी जिसे बैटल ऑफ मैराथन कहा जाता है। इस लड़ाई में ग्रीस ने पर्शिया को हरा दिया था। उस दौरान मैराथन शहर में फाइडिपिडीज नाम का एक व्यक्ति था। यह इंसान जीत की खुशखबरी सुनाने के लिए पैदल ही दौड़ता हुआ मैराथन शहर से एथेंस शहर तक पहुंच गया था। ये डिस्टेंस करीब 42 किलोमीटर था। जब फाइडिपिडीज एथेंस पहुंचा तो वहां पहुंचते ही बहुत ज़्यादा थकान की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। सो ये मुमकिन है कि इसी घटना की वजह से ही मैराथन रनिंग का जन्म हुआ, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि इसी घटना के कारण ही और एंशंट ग्रीस के इसी शहर के नाम पर ही मैराथन रेस को उसका ये नाम मिला। नंबर 18, पर्शिया के बादशाह अब्दुल कसम इस्माइल जहां भी जाते थे वो अपनी लाइब्रेरी हमेशा अपने साथ लेकर जाते थे। बादशाह इस्माइल अपने 400 ऊँटों के साथ चला करते थे जिन पर 1,17,000 किताबें लदी होती थी। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। सो मिलते हैं अगली वीडियो में।